नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। जूना अखाड़ा प्रयागराज संगम तीर्थ पवित्र पावनी मां गंगा की धरती से पधारे हुए संत शिरोमणि आदित्य नारायण महाराज जो आज स्टार मैक्स न्यूज चैनल पर अपना व्यक्तित्व रखते हुए कोरोना महामारी जैसी घातक बीमारी से देश को और पूरे विश्व को छुटकारा मिले, या प्रभु से प्रार्थना करते हुए लोगों के कल्याण के लिए मां गंगा से स्तुति की। जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मैं आपको बड़े विनम्र भाव से निवेदन करना चाहूँगा कि पूरे विश्व में भाषा चाहे जो भी हो, भाषा समझ में न आवे, लेकिन भावना और संवेदना की जो भाषा होती है वो एक ही होती है पूरी दुनिया में। और मैं यहाँ आया, मुझे गुजराती तो नहीं आती, लेकिन कल मुझे गुजराती समाज में वो इस्कान मॉल में आमंत्रित किया गया। हम लोग गए, पूज्य श्री बाबूजी कन्हू भाई टेलर जी वहाँ रहे। बड़ा आनंद आया। भाषा तो मुझे हिंदी आती है, गुजराती का मुझे बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन भावना एक है। अभी मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ, देखा कि वही भावना पूरे विश्व में चल रही है जो परमात्मा की निगाहों में चलती है, वही हम आपके बीच भी चल रही है। आप जो है समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो हमारी धार्मिकता है सनातन धर्म के प्रति, कुछ ऐसा सेकुलरिज्म और एक ऐसा होता है कि मतलब बोलते हैं ना अखंडवाद, कि कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदुत्व के प्रति लोग कुछ अखंडवाद बोलते हैं और कुछ सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं सनातन धर्म के प्रति लोगों का ये जो लगाव है वो कुछ खींचातानी जैसा हो रहा है। जी, मैं बड़ा विनम्र भाव से, मुझे हृदय से क्षमा करिएगा। पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है। पूरी दुनिया में एक धर्म है, सनातन धर्म। बाकी हिंदू मुस्लिम ये पंथ हैं सनातन को पाने के लिए। सनातन में पंचतत्व की पूजा की जाती है। रही बात ये जो थोड़ा सा लोग एक रूप दे रहे हैं, जिसे लोग सांप्रदायिक भी कह दिया करते हैं, उसका आधार नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि मानव मात्र की सेवा करना, और मानव मात्र ही नहीं, सनातन परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। एक उदाहरण के माध्यम से, परमात्मा ने सारे जगत की ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी है ईश का वास है। जैसे चींटी है, छोटी सी रचना है, लेकिन देखिए परमात्मा ने कितना सहेज के बनाया है। उसके पैर भी हैं, मुख भी हैं, आंखें भी हैं, गुदाद्वार भी है, हृदयस्थ भी है। वो अंडे की परंपरा को कभी निर्वहन करती है। एक जो बड़े जीव में होता है, एक छोटी सी रचना को परमात्मा ने सहेज के रखा है। तो हमारा दायित्व है कि हम सबको, जो भी पृथ्वी धरातल पे है, मैं भारत की ही बात नहीं करता, अखंड भारत की बात करता हूँ, पूरे ब्रह्मांड की बात करता हूँ, विश्व की बात करता हूँ, पृथ्वी के धरातल की बात करता हूँ। जो भी जड़ चेतक जो भी हैं, उनके प्रति हमारा सहज भाव हो, स्वीकार्यता होनी चाहिए। और जिस संत में, जिस व्यवस्था में, जिस धर्म में सहजता और स्वीकार्यता न हो, शायद वो नारायण को पसंद नहीं। महाराज जी, ऐसा देखा गया है कई बार कि सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए सनातन संस्कृति के लोगों द्वारा ही पाया जाता है, किंतु सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो संत होते हैं वो उठकर खड़े नहीं होते, जबकि और धर्म के धर्म गुरु ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं और अपने धर्म का बीच बचाव करते हैं। केवल हिंदू संस्कृति के संत जो होते हैं वो कभी सामने नहीं आते। आपके चाहे जो आचार्य जो है, बड़े बड़े आचार्य हों और शंकराचार्य हों, मैं उनके लिए भी ये कहना चाहूंगा, कभी हमारे देश के जो सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, जिन्हें एक स्तंभ माना गया है सनातन धर्म का, उन्होंने भी कभी उठ करके रक्षा हेतु, सनातन की रक्षा हेतु कभी ऐसा नहीं बोला और न ही बीच बचाव में ऐसा आए कभी। ऐसे क्या कारण है कि आप लोग चुप रह जाते हैं? जैसे पालघर में संतों की जो हत्या हुई तो उस पर एक बार संत समुदाय तो खड़ा हुआ, लेकिन फिर शांत बैठ जाता है, ऐसा क्यों है? हाँ, मैं इस पर एक फिर विनम्र भाव से कहना चाहूँगा, ये विचार जो हमारे शीर्षस्थ सुनता है, ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं। कहीं पद से व्यक्ति की शोभा है या व्यक्तित्व से पद की शोभा? शायद यही कुछ अंतर है जो आपको ये कमी और दूरी दिखाई दे रही है। और इसको समझना पड़ेगा। जब व्यक्ति योग्यता और प्रशिक्षण और गुरुओं के सानिध्य में रह के सीखता है, तभी उस पद के योग्य होता है। और आज की जो राजनीतिक विडंबना है, बिना राजनीतिक आश्रय बड़ी महंता बन नहीं सकती। ये व्यवस्था कहीं न कहीं भारत की आप जैसे पत्रकारों को यह कहने के लिए मजबूर कर रही है, जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। इस पर देखिए, सामाजिक व्यवस्था के तहत जो समाज के बड़े शीर्षस्थ लोग हैं, जिससे प्रतिष्ठा का इशू बना लेते हैं, मुझे इतना चाहिए कि ये तो हटाना पड़ेगा। भाव से जो भेंट हो जाए वही अगर समाज में एक मानवता बन जाए, कानून बनाने से काम नहीं होगा। समाज के प्रबुद्ध वर्ग को, जो श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं, उनको समझना पड़ेगा
विचार करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, और विशेषकर स्टार मैक्स न्यूज चैनल को, अशोक भाई को, कि आप और प्रकाशित हों और पूरी दुनिया में आपका चैनल प्रकाशित हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे। धन्यवाद।